और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या हुई 46। नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी से 23 व मुंबई जयनगर पवन एक्सप्रेस से मिले 12 संक्रमित यात्री। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का सघन अभियान जिले में जारी। बेनीपट्टी के पचराजा नदी से रविवार शाम मिला एक शव। सरसप गांव के जागेश्वर यादव के पुत्र के रूप में हुई पहचान। मारपीट के मामले में ललमनिया पुलिस ने तोरियाही से जितेंद्र राम को किया गिरफ्तार। हथकड़ी लगाकर हथकड़ी लगे हाथों से जितेंद्र राम ने किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई। 10 शराबी व 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 53 बोतल अंग्रेजी व 14 बोतल देशी शराब हुई बरामद। बाबूबरही थाना के दोनबारी गांव में दहेज प्रताड़ना से आज जाकर महिला ने पति के खिलाफ कराई प्राथमिकी दर्ज। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों से 2 अपहृता को किया बरामद। मेडिकल जांच के लिए भेजी गई अपहृताएं। पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है सितंबर माह। पंडौल प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर चलाया गया अन्नप्राशन दिवस। लगाए गए फलदार वृक्ष। मधवापुर थाना की पुलिस ने नेपाल से शराब ले जा रहे 2 बाइक सवार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सालों बाद फिर घोषित हुई पंचायत चुनाव की तारीख। जयनगर के विभिन्न पंचायतों में आज भी विकास कार्य अधरों में। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिस्फी अंचल के शस्त्र एवं कारतूसों का किया गया भौतिक सत्यापन। मधुबनी JMDPL महिला कॉलेज में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। और बेनीपट्टी CDPO कार्यालय में अवैध उगाही को लेकर सेविकाओं ने किया हंगामा। हंगामे के बाद यूनियन की हुई बैठक, बनी आंदोलन की रणनीति। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। गौरतलब है कि दूसरी लहर का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और मधुबनी जिला में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 46 बताई जा रही है। रविवार को नई दिल्ली से जयनगर स्वतंत्रता सेनानी से 23 व मुंबई जयनगर पवन एक्सप्रेस से 12 संक्रमित यात्रियों की पहचान की गई है। इसके साथ ही मधुबनी में पहले से एक संक्रमित व्यक्ति था और इसको मिला के कुल 46 संक्रमितों की एक्टिव संख्या हो गई है।
तीसरी लहर के लिए त्योहारों के मौसम में अधिक खतरे की संभावना है। इंद्र पूजा का मेला लगा हुआ है, त्योहार नजदीक है। बहरहाल द न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना के संभावित तीसरी लहर ने जिले में अपनी दस्तक दर्ज करा दी है, जिसके तहत पिछले 2 दिनों में अन्य राज्यों से आने वाले 45 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने की। गौरतलब है कि अभी दूसरी लहर से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। संभावित तीसरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है। प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोगों का कोरोना संक्रमण का जांच किया जा रहा है। वहीं तीव्र गति से टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। टेस्टिंग के लिए अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर ही कोविड संक्रमण की जांच की जा रही है, जिस क्रम में रविवार को नई दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 23 पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस में 12 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिससे जिले में केवल अन्य राज्यों से आने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 45 हो गई। वहीं एक अन्य मरीज जिले में संक्रमित है, जिससे संक्रमित की संख्या 46 हो गई है। आईडीएसपी से मिली जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों से आने वाले सभी संक्रमित मरीजों का ट्रैकिंग किया जा रहा है। वहीं गंभीर लक्षण पाए जाने वाले संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा और एसिम्प्टोमेटिक को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने सभी पीएचसी प्रभारी को आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग किया जाए। संक्रमित पाए गए लोगों पर आईडीएसपी केयर इंडिया और डब्ल्यूएचओ के द्वारा नजर रखी जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि अभी सतर्क रहना होगा। लोग अगर सतर्क रहेंगे तो संभावित तीसरी लहर से बचा जा सकता है। सिविल सर्जन कहते हैं कि निश्चित तौर पर लोगों को घर से बाहर जाते वक्त मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। बाहर से घर आने पर 20 सेकेंड तथा हाथों की धुलाई अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें जाकर टीका ले लेना चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने टीका की सिर्फ 1 डोज ली है उन्हें समय पर जाकर दूसरी डोज भी ले लेनी चाहिए। ऐसा करने से लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बछराजा नदी से एक मृतक का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि मृतक की पहचान सरसब गांव निवासी के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया मामला यह हत्या का प्रतीत हो रहा है। बहरहाल एसएचओ अरविंद कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसब बछराजा नदी से रविवार की शाम एक शव बरामद किया गया। शव की पहचान सरसब गांव के जागेश्वर यादव के 45 वर्षीय पुत्र अरुण यादव के रूप में की गई है। मृतक का शव गांव के काली मंदिर के समीप भाग के नदी से मिला है, जहां कुछ ग्रामीण नदी के भाग की ओर गए तो नदी में तैरता हुआ शव देखा। शव को बाहर निकालने के बाद मृतक की पहचान हुई। मृतक के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। हत्या से पूर्व प्रतिरोध भी मृतक के द्वारा किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। मृतक के एक हाथ की अंगुली कटी हुई है, जिससे संभावना है कि अपराधियों ने उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। उधर जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना के अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार व राकेश राय पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं पंचायत चुनाव के नामांकन के बीच एक दिलचस्प मोड़, जहां ललमनिया थाना की पुलिस ने मारपीट मामले के अभियुक्त तोरियाही निवासी जितेंद्र राम को उसके घर से गिरफ्तार किया। वहीं जितेंद्र राम ने हथकड़ी लगे हाथों से नामांकन पत्र भी दाखिल किया और उसके बाद जेल गए। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। ललमनिया थाना की पुलिस ने मारपीट के मामले में थाना क्षेत्र के तोरियाही निवासी जितेंद्र राम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात देखने को मिली। प्रखंड के 3य चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभियुक्त ने अपना एनआर रसीद कटाया था, जिसको देखते हुए ललमनिया पुलिस ने उसे हथकड़ी हुए लगे हाथों में लगाकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। हथकड़ी लगे हाथों से नामांकन पत्र दाखिल करने जैसे ही वह प्रखंड मुख्यालय पहुंचा तो वहां उपस्थित लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गाँव में मेरे पड़ोस में जमीन विवाद का कुछ
लड़ा हुआ था। हाँ। जिस समय हम ये कोरोना में जातिवासी निकाल रहे थे, हाँ। उसी समय हम घर गए तो देखे कि मारपीट हुआ है विपक्षी को। उसी में हमको नाम दर्ज किया गया। अच्छा, आपको नाम उसमें उस मामले में आपके नाम दर्ज कराया गया है? हाँ। और उसके बाद आप नॉमिनेशन, मतलब गिरफ्तारी के बाद आप नॉमिनेशन देना है? एनआर पहले कर चुका था? हाँ, पहले कर चुका। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र राम। घर? तुरिया ही। ठीक है। किस मामले में अभियुक्त है? 307, 354, कांड संख्या? कांड संख्या 300/21। 321 होगा। क्यों हथकड़ी लगा? खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3 अलग अलग घटनाओं में कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 10 शराबी हैं, वहीं 2 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। सभी मामलों में मिलाकर कुल 53 बोतल अंग्रेजी व 14 बोतल देसी नेपाली शराब भी बरामद की गई है। आगे की प्रक्रिया जारी है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में बीते शनिवार की रात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में शराब मामले में 10 शराबियों समेत 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नगर थाना के गश्ती दल के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक ने बीते शनिवार की रात गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में छापेमारी कर देसी नेपाली व अंग्रेजी शराब जब्त किए। इस दौरान 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस गश्ती दल ने खजूरी गांव के महेश महतो के घर से 14 बोतल नेपाली देशी शराब और विभिन्न ब्रांड के 10 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद किए। मौके से शराब तस्कर महेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गांव में सुभाष कुमार ठाकुर उर्फ छोटू के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें विभिन्न ब्रांड के 43 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किए गए। पूछताछ में शराब तस्कर सुभाष ठाकुर ने पुलिस को बताया कि वह शराब गांव के ही निरंजन कुमार ठाकुर के घर से लाया था। पुलिस ने निरंजन कुमार ठाकुर के घर छापेमारी की तो वहां ना तो निरंजन ठाकुर मिला, ना उसके घर से शराब की बोतलें बरामद की जा सकी। पुलिस ने मौके से सुभाष ठाकुर व महेश महतो को गिरफ्तार कर नगर थाना पर लाकर प्राथमिकी दर्ज की और रविवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं दूसरी घटना में पुलिस गश्ती दल के सब इंस्पेक्टर पीसी राजू ने नगर थाना के पुलिस बल के साथ गश्ती के दौरान थे। इसी दौरान सूचना मिली कि संतू नगर चौक पर कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस की गश्ती टीम के वहां पहुंचते ही शराब पीकर हंगामा कर रहे लोग भागने लगे, जहां पुलिस की टीम ने वहां 6 लोगों को पकड़ा। 6 पकड़े गए लोग शराब के नशे में चूर थे, जिनमें मोहम्मद सुल्तान संतू नगर, हनीफ लहरियागंज, मुस्ताक लहरियागंज, फिरोज आर के कॉलेज गेट, मुस्ताक लहरियागंज, मनोज कुमार यादव 13 नंबर गुमती व बसंत कुमार चंदौली थाना उजियारपुर जिला समस्तीपुर के निवासी हैं। सभी पियक्करों को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि की गई। पुलिस ने सभी 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी घटना में थाना क्षेत्र के शिवसागर मोहल्ले से सहायक पुलिस अवर निरीक्षक राजकेश्वर सिंह ने गुप्त सूचना पर 4 शराबियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले पियक्करों में ऋतिक कुमार तिलक चौक, रामशरण दास चकदह, सुनील कुमार सिंह छतौनी बासोपट्टी व श्रवण मंडल तिलक चौक निवासी है। चारों पियक्करों को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। रविवार को गिरफ्तार सभी 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के दोनबारी गांव से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां इस घटना में पहले हम आपको बता दें कि पहले यह शादी प्रेम विवाह होती है। अंतरजातीय प्रेम विवाह दोनों पक्षों की रजामंदी से होती है और फिर विवाह के बाद पत्नी को प्रताड़ित किया जाने लगता है। आखिरकार तंग होकर विवाहिता कंचन कुमारी ने अपने पति समेत सास ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। दहेज प्रताड़ना से तंग होकर महिला ने थाना में पति चंदन कुमार, सास रेणु देवी, ससुर ललित शर्मा सहित 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के दोनबारी गांव का है, जहां पहले दोनों पक्षों के सहमति से प्रेम विवाह हुआ, फिर दहेज को लेकर प्रताड़ित व मारपीट की जाने लगी। तंग आकर महिला कंचन कुमारी ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उसने बताया है कि बीते मार्च में दोनबारी गांव के ललित कुमार शर्मा के पुत्र चंदन कुमार के साथ दोनों पक्षों की रजामंदी से फुलपड़ास थाना के सिसबौर गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में अंतरजातीय प्रेम विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों तक ससुराल में सब ठीक ठाक रहा। पिछले 2-3 महीनों से ससुराल पक्ष के सास, ससुर व पति सहित अन्य लोग मायके से दहेज के रूप में 5 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बनाने लगे और तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे।
मायका से पैसा नहीं लाने पर विवाहिता को जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाने लगा। जब विवाहिता ने मायके से रुपए लाने से इनकार कर दिया तो ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर घर से भगा दिए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों बिस्फी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से अपहृत हुई 2 अलग अलग मामलों में अपहृताओं को बरामद कर लिया है। बिस्फी थाना की पुलिस ने अपहृताओं को बरामद कर लिया है। वहीं एक मामले में जहां अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरे मामले में अपहरणकर्ता अभी भी फरार बताया जा रहा है। बहरहाल दोनों अपहृताओं को मेडिकल व बयान के लिए भेजा गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंगिया पंचायत के सिलौखर गांव से बीते 2 दिसंबर को भगाकर ले गई एक महिला को बिस्फी थाना पुलिस ने भागलपुर जिला के खरीक थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव से बरामद कर लिया है। मामले को लेकर महिला के पति विनोद शर्मा के द्वारा बीते 10 दिसंबर को अज्ञात के विरुद्ध बिस्फी थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बीते 10 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई सुरेश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने भागलपुर जिला के खरीक थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में अपहरणकर्ता के घर से छापेमारी कर अपहृता को बरामद किया। उन्होंने बताया कि अपहृता को मेडिकल जांच व बयान के लिए मधुबनी भेजा गया। वहीं अपहृता लड़की को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि अपहरणकर्ता अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस मामले में अपहरणकर्ता के पिता सहित 2 लोग जेल जा चुके हैं। अनुसंधानकर्ता ने बताया कि लड़की को मेडिकल जांच व कोर्ट में बयान के लिए भेजा गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में सितंबर माह को पोषण माह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत कुपोषण से बचाव को लेकर गर्भवती महिला व बच्चों के स्वास्थ्य, सेहत, सलामती को लेकर कई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शोभा सिन्हा के द्वारा पंडौल प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। इस दौरान जहां एक ओर अन्नप्राशन दिवस मनाया गया, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में फलदार वृक्ष भी लगाए गए। मधुबनी जिले में सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को कुपोषण से बचाने और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया दर में कमी लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शोभा सिन्हा के द्वारा पंडौल प्रखंड के पश्चिमी पंचायत के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 7 पर अन्नप्राशन दिवस मनाया गया व आंगनबाड़ी परिसर में फलदार वृक्ष लगाए गए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने पोषण माह के इस साल के थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर को समझाते हुए विस्तृत जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन कर पोषण का संदेश दिया गया। बच्चों का अन्नप्राशन कराते हुए डीपीओ शोभा सिन्हा ने बताया कि 6 माह से ऊपर के बच्चों को किस तरीके से पूरक आहार का सेवन करवाना है, इसकी भी जानकारी परिजनों को दी। डीपीओ ने बताया कि हर महीने की 19 तारीख को यह आयोजन करवाया जाता है। बच्चों में कुपोषण खत्म करने के लिए आईसीडीएस लगातार अपना कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने बताया कि अन्नप्राशन कराने के लिए सेविका अपने से तैयार कर खिचड़ी और खीर ले जा रही हैं। सेविका गांव के चिन्हित घरों में जहां 6 माह के बच्चे हैं वहां अन्नप्राशन करवा रही है। 6 माह पूर्ण होने के बाद शिशु को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस दौरान उसका शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। इसके लिए सिर्फ स्तनपान पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए 6 माह के बाद स्तनपान के साथ अनुपूरक आहार की भी जरूरत होती है। अन्नप्राशन के दिन बच्चों को गाढ़ी दाल, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्थानीय मौसमी फल और दूध व दूध से बने उत्पाद खिलाया जाता है। तरल व पानी वाला भोजन जैसे दाल का पानी या माढ़ न देकर उतना ही अर्ध ठोस आहार दिया जाता है जितना बच्चे खा सके। धीरे धीरे भोजन की मात्रा, भोजन का गाढ़ापन बढ़ाए जाने की सलाह दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी लगाकर सेविकाओं और महिलाओं ने पोषण का संदेश दिया। इस दौरान महिलाओं ने जागरूकता के लिए अपने हाथों पर मेहंदी से पोषण के महत्व से संबंधित संदेश लिखवाया, जहां उन्होंने उपस्थित महिलाओं को 6 माह तक सिर्फ स्तनपान एवं बोतल से दूध पिलाने के नुकसान के बातों पर चर्चा की। गौरतलब है कि इस वक्त कई बातों का ख्याल रखने की बात कही गई, जैसे 6 माह के बाद स्तनपान के साथ अनुपूरक आहार शिशु को दे, स्तनपान के अतिरिक्त दिन में 5 से 6 बार शिशु को सुपाच्य खाना दे, शिशु को मल्टिंग आहार यानी कि अंकुरित साबुत अनाज या दाल को सुखाने के बाद पीस कर दें। मॉल्टिंग से तैयार आहार से शिशुओं को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शिशु यदि अनुपूरक आहार नहीं खाए तब भी थोड़ा थोड़ा करके कई बार खिलाएं।
मौके पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शोभा सिन्हा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रोमा कुमारी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जिला समन्वयक अंजनी कुमार झा, प्रखंड समन्वयक शिशु सिन्हा, सहायक अजय शंकर, महिला पर्यवेक्षिका व सेविका मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने बासुकी जानकी नगर के समीप से नेपाल से शराब ले जा रहे 2 तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने नेपाल से शराब ले जा रहे 2 बाइक सवारों को बासुकी जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दोनों बाइक भी जब्त कर ली गई है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गश्ती के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। आरोपियों में एक का नाम उमेश कुमार है, उसका घर जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी में है। दूसरा आरोपी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चानन गांव का रहने वाला बताया गया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि भी पुनः बागडोर संभालने के लिए पंचायत में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। जहां पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 4.5 साल कम पड़ गए, वहीं पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते ही इन्हें विकास कार्य याद हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का हाल, जहां चुनाव दोबारा आने के बाद भी विकास कार्य अब तक अधर में लटका हुआ है। राज्य में पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद आज भी जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा एक बार पुनः पंचायत की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए बचे हुए कार्य को कराकर पंचायत की जनता को लुभा रहे हैं। लेकिन उन पंचायत प्रतिनिधियों को ये पता नहीं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायत का, जहां के पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐसे कई योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए 4.5 साल का समय बर्बाद कर दिया और जब चुनाव की घोषणा हुई तब पंचायत में विकास कार्य याद आने लगी है।
प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के कई वार्डों का भ्रमण करने के बाद आज भी पंचायत की जनता पंचायत में विकास कार्यों से असंतुष्ट नजर आई। पंचायत के वार्ड नंबर 5 पचहर दक्षिण गांव निवासी रामेश्वर सिंह, गंगा प्रसाद सिंह, शत्रुघ्न मुखिया, सती कामिनी देवी, राम दुलारी देवी समेत कई स्थानीय लोगों ने वार्ड में विकास कार्य को हवाई बताते हुए कहा कि जब 5 सालों में एकमात्र मुख्य सड़क योगिया NH 227 से पचहर सुंदरपुर गांव होकर खजौली सुक्की गांव जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो सका तो विकास किसे कहते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मधुबनी और दरभंगा जाने के लिए पचहर सुंदरपुर गांव से निकलने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पर सेलड़ा दक्षिण के पास वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। एक ओर पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर जलजमाव से नए महामारी को निमंत्रण दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलजमाव के कारण हवा के साथ दुर्गंध युक्त हवा इलाके में फैलती है, जिससे लोग भयभीत हैं। उस सड़क के रास्ते स्कूली छात्र व महिलाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाया, बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पानी रोड पर है तो दिक्कत है, से हुआ गंदगी के लिए बच्चा और के दिक्कत है, महिला के दिक्कत है, जेंट्स के दिक्कत है, बीमारी वैसे फैले है। पानी के लिए बोले के लिए या हटाने के लिए या रास्ता लगाने के लिए, तो पानी के हटावे के लिए तो कोशिश करते न सरकार चाहे मुखिया, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है जे साफ के क्लियर रोड करी के लिए। क्या नाम है वहाँ सती कामनी देवी। यहाँ जल जमाव का समस्या है, समझे ना। चूंकि जल जमाव के कारण पानी से बदबू आता रहता है, प्रदूषित वातावरण होने की समस्या हर वक्त रहता है। चूंकि कोरोना से पीड़ित लोग थे, आगे भी आशंका कोरोना से पीड़ित रहने का। चूंकि हम सरकार से ही मांग करते हैं इस जल जमाव का निराकरण जल्द करवाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिस्फी अंचल के सभी शस्त्रधारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। गौरतलब है कि शस्त्रधारियों के शस्त्र एवं कारतूसों का सत्यापन बिस्फी थाना परिसर में सीओ श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया, जहां 13 शस्त्रधारियों की भौतिक सत्यापन की गई। आगामी 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिस्फी अंचल अंतर्गत सभी शस्त्रधारियों के शस्त्र एवं कारतूसों का सत्यापन बिस्फी थाना परिसर में सीओ श्रीकांत सिन्हा व थानाध्यक्ष संजय कुमार की मौजूदगी में की गई, जिसमें बिस्फी अंचल अंतर्गत 13 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अपने शस्त्रों व कारतूसों का सत्यापन कराया। अंचलाधिकारी ने बताया कि पंचायत निर्वाचन 2021 निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराए जाने को लेकर आयुध नियम 2016 के नियम 66 में निहित प्रावधान के तहत निर्धारित अवधि में सत्यापन कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसके लिए अंचलाधीन सभी अनुज्ञप्त शस्त्रधारियों को नोटिस दी गई थी। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर सत्यापन नहीं कराए जाने पर शस्त्रधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। मौके पर 13 शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन किया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था आधुनिक भारत के लिए स्वराज के दर्शन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा दृष्टि अभियान और कार्य प्रणाली की कल्पना। इस सेमिनार में कुलपति समेत अन्य आगत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया गया। मधुबनी नगर के JMDPL महिला कॉलेज में राजनीति विभाग द्वारा आयोजित एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा एक भव्य राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आधुनिक भारत के लिए स्वराज के दर्शन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दृष्टि अभियान और कार्य प्रणाली की कल्पना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर RP श्रीवास्तव, पूर्व कुलपति BN मंडल, विश्वविद्यालय मधेपुरा, उद्घाटनकर्ता डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कुलसचिव LNMU दरभंगा, विशिष्ट अतिथि समीर कुमार महासेठ, नगर विधायक मधुबनी, श्याम किशोर, प्रसारक बिहार राज्य परिवहन विभाग पटना,
विशाल राज, उप विकास आयुक्त मधुबनी एवं डॉक्टर कल्पना कुमारी झा शामिल हुए। सभी आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कल्पना कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज की छात्रा साधना, शारदा व आराधना के स्वागत गान से शुरू हुई। उसके बाद आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कॉलेज के कई प्रोफेसर, कर्मी व छात्राएं उपस्थित रहीं। सेमिनार को विधायक समीर कुमार महासेठ सहित अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक का नाम सुनते ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा हमारे कानों में गूंजता है और आंखों के सामने एक ऐसे लाल पगड़ीधारी व्यक्ति का चेहरा उभर कर आता है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को लोक आंदोलन में परिवर्तित कर भारत की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई। सच पूछा जाए तो शेष स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर गांधी जी को सौंपकर तिलक 1920 में अलविदा हो गए। 40 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रखर नेतृत्व, आयाम, दिशा और नई ऊंचाइयां दी। लगातार इस महिला कॉलेज में होता रहा है, जहां पे अपने गुरुवर डॉक्टर विश्वास साहब को भी देखते हैं, इश्तियाक साहब को भी देखते हैं और यहाँ पर सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, यहाँ मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, उपस्थित सभी छात्राएं जो अपने भविष्य को बनाने के लिए इस कॉलेज से हम देख रहे हैं पूरे जिले में कहीं भी हम जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छात्राएं अगर पढ़ती है तो इसी कॉलेज में पढ़ती है। निश्चित तौर पे ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए और इस चर्चा के बाद हमको लगता है कि बाल गंगाधर तिलक जी को हम उस रूप में देखेंगे जो उससे पहले के, जो हमारे आजादी में लड़ने वाले और उसके बाद के हमारे गांधी जी और उनका इतिहास, दोनों को अलग अलग जब तक चित्रण नहीं करेंगे तब तक सही चीजों का ज्ञान भान नहीं होगा। जो आज स्कूल में, कॉलेज में ऐसे चीजों का सेमिनार जब होता है, अगर कहीं ध्यान दिया गया होता तो आज हमारा देश कहाँ चला जाता, शायद उस पर ध्यान न तो आज भी जो शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करने की बात हो रही है और जो बिहार प्रदेश में भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि विधायकों की भी पिटाई हो जाती है। कारण क्या है? तो हमें जाते हैं तो लगता है कि सही चीज जो जनता के बीच में पहले परोसना चाहिए। हम आजाद भारत हैं, आजाद हैं, लेकिन जो हम परोसेंगे आपको कि हम क्या करना चाहते हैं वो परोसा नहीं जाता है और लादा जाता है। कहीं न कहीं उसी आजादी के लिए हमारे मैंने तिलक साहब ने जो कहा उसमें कहीं न कहीं था, कमजोर ना बने, कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखे कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी के सीडीपीओ कार्यालय में अवैध उगाही को लेकर सेविकाओं ने हंगामा किया। वहीं हंगामे के बाद सीडीपीओ कार्यालय के समीप ई किसान भवन परिसर में यूनियन की बैठक हुई और इस बैठक में आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप संचालित सीडीपीओ कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा मानदेय भुगतान के लिए ऑनलाइन करने के एवज में अवैध वसूली को लेकर दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सोमवार को हो हंगामा किया और विरोध जताया। इसके बाद सीडीपीओ कार्यालय परिसर से सटे ई किसान भवन परिसर के बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यालय कर्मियों के रवैये के खिलाफ जमकर नाराजगी व्यक्त की गई और सीडीपीओ कार्यालय कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किए गए। बैठक में कार्यालय कर्मियों के रवैये में सुधार के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस दौरान परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शंखनाद करने का आह्वान करते हुए यूनियन की महासचिव शबनम झा सहित कई सेविकाओं ने कहा कि सेविकाओं को उप निबंधक बनाए जाने के 8 वर्ष बीतने के बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत व घोर लापरवाही के कारण यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया गया है, जो सरकार और वरीय अधिकारियों के निर्देश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है।
इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर रोशन कुमार के द्वारा पीएम मातृत्व वंदना योजना, कन्या उत्थान योजना, जन्म मृत्यु निबंधन के आवेदन को ऑनलाइन करने के एवज में 200 से 500 रुपए की अवैध उगाही की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि नई बहाल हुई सेविकाओं से भी मानदेय भुगतान के लिए ऑनलाइन करने के एवज में 2000 रुपए की अवैध उगाही की जा रही है और जो सेविकाएं नजराना देने में आनाकानी करती हैं उनका मानदेय भुगतान के लिए ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सीडीपीओ से शिकायत भी की गई लेकिन कोई निदान नहीं किया जा सका है। अगर जल्द ही रवैये में सुधार नहीं हुआ तो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर खुशबू, राधा, शिखा, सुधा, सरिता, प्रभा, विभा, रिंकी, रीना समेत संरक्षण लोकनाथ झा, मोहसिना खातून, फूल देवी, कल्पना देवी, निक्की, अभिभावक रामविलास ठाकुर व जय नारायण मंडल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। की नाम है यहाँ के? जूली कुमारी। सेंटर नंबर 361 की छी आंगनबाड़ी सबका छे? हाँ आंगनबाड़ी। केते पैसा लेलक? ऑनलाइन जे केलखिन त 1000 रुपया ले। मानदेय के ऑनलाइन हाँ मानदेय वाला। अच्छा और जन्म मृत्यु में? हाँ वो मिले छथिन एक पहले पाई दिलिए तब वहाँ के? हाँ 2 साल से नौकरी करे छथिन ई सब। मानदेय लिया 2 महीना। 1 महीना के मानदेय 2 महीना। 2 साल में 2 महीना के। कौन साल में ज्वाइन करने रहे? 2020 में हम ज्वाइन के लिया कते सेवका 2018 से के 19 में के, लेकिन महीना सब के बराबर 2 महीना के। की कहली की नाम? रीता कुमारी। सेंटर नंबर केते पाई लेलक? 1000। कौन चीज के लेल? मानदेय के लेल। के लेलक? रोशन। रोशन के छै? डाटा ऑपरेटर। आ जन्म मृत्यु के सेहो लैया? हाँ कते? ओय में कते लैया? जन्म मृत्यु में 100 रुपया। आ प्रधानमंत्री के? वो तीनों किस्त के 300 रुपया ले। तीनों किस्त के? नहीं दै छियै त नहीं करे? नहीं नंबर बाजू। 99। सेंटर नंबर? सबका छे? केते पैसा लेलक? 2000। के लेलक? कथी के लेल 2000 लेलक? मानदेय के? क्या महीना के मानदेय देलक 2000 में? 1 महीना का मानदेय। 1 महीना के देलक। अहाँ के की नाम है? शिखा देवी 450। सेंटर नंबर? पंचायत पालीगोट। केते पैसा लेलक अहाँ से मानदेय के? 1500 रुपया लेलखिन ऑनलाइन करे के। अच्छा आ ओइ के बाद कहलखिन जे 5 महीना के महीना आयत 500 रुपया देबे त। क्या महीना का पाई आयल? पहले कहलखिन जे जे महीना के रुकल छै ते महीना के 500 के जोड़ के दै के। केते पाई आयल खाता पर? क्या महीना के? 1 महीना के। 1 महीना के। आ ओइ के बाद फिर 3 महीना के देलिए। 500 रुपया फेरो लेलक। कुमारी। सेंटर नंबर? 360। पंचायत? बनकट्टा। केते पाई लेलक अहाँ से? 1000। 1000। क्या महीना के मानदेय भेजलक? 1 महीना। कहिया से ज्वाइन केने छै? कहिया से नौकरी कर रहल छै? 18 में चयन भेल छले। अच्छा जनवरी में 1 दिवसीय ट्रेनिंग भेल। तहिया से बस 1 महीना के सैलरी भेटल है? और में जन्म मृत्यु और जो छे कार्य हो समय पाइले? जन्म मृत्यु के एखन नहीं बनेलिए। अच्छा नहीं बनेलिए। के पाइले लग? हाँ सर डाटा ऑपरेटर छे। 1 महीना का मानदेय देलक? डाटा ऑपरेटर है। क्या मामला? सेवका के द्वारा आरोप लगा गया है 1-1000 रुपया मानदेय के नाम पर वसूली करते हैं। गलत आरोप सेवका लोग जो हंगामा किया है, बोला कि 1-1000 रुपया मानदेय के नाम पे। हम 1 भी रुपया नहीं लेते यहाँ पे। मैडम जो कहती है वो करते हैं हम ऑफिस में। कौन मैडम कहता है? अरे काम करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम बाहरी दिमाग नहीं लगाते हैं, किसी से हम कुछ नहीं है। तो आपके अकाउंट पे जो पैसा भेजा उसका स्क्रीनशॉट भी है? किसका डिटेल है? आपके अकाउंट पे जो पैसा ट्रांसफर हुआ है हाँ उसका स्क्रीनशॉट भी है? किसका? मेरे अकाउंट पे? हाँ दिखाइए। प्रभात खबर। सुनो, आपकी जैसे से पंजी का मामला लेकर हम लोग आए हुए थे। क्रय पंजी पे बार बार गलत ऑफिस के द्वारा ऑफिस के जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग को इतना परेशानी हो रही है, जिसके कारण हम लोग उस मामला को लेकर आए हुए थे। यहाँ पे वो मामला का निदान नहीं हुआ, 2 दिन के बाद का टाइम दिया गया। यहाँ पे भ्रष्टाचार रोशन के द्वारा, डाटा ऑपरेटर के द्वारा काफी
सेवका से शोषण किया जा रहा है। जैसे उनके मानदेय वो लोग 18 से काम कर रही है, तो 18 से काम कर रही है, उनको 2,000 रुपया लेकर, किसी से 1,000 रुपया लेकर, किसी से 3,000 रुपया लेकर, किसी को 1 महीना का मानदेय अपलोड कर दिया गया है, किसी का 2 महीना का मानदेय अपलोड कर लिया गया है, किसी का 3 महीना का। यहाँ पे पिछला बाकी जो मानदेय 1.5 साल 2 साल का, वो सब मतलब उनको पूछ रहे हैं तो बोलते हैं हमको नहीं मालूम है। इसका ये अर्थ हुआ जो हम लोग जो नौकरी किए यहाँ पे, हमारी जो सेवका नई वाली नौकरी की, उसका मानदेय का ऑफिस को नहीं मालूम है तो किसको? इसका शिकायत हम सीडीपीओ मैडम से भी कर चुके हैं। यहाँ पे जन्म मृत्यु का जो हम लोग उप रजिस्ट्रार का पद हम लोग को राज्य से ही दिया गया है, और उप रजिस्ट्रार का ट्रेनिंग में हमारे जिला कोऑर्डिनेटर आए हुए थे, हमारी मैडम सुशीला कुमारी थी, उनको बोला गया था, हम उनसे क्वेश्चन किए थे, जो हमारे जो पंचायत कोड है जन्म मृत्यु का, वो हम लोग को क्यों नहीं मिलता है? तो उनको वही तभी ऑर्डर किए थे इन लोग को पंचायत कोड दे देने के लिए। तो सुशीला मैडम के द्वारा हमको बोला गया था आप एप्लीकेशन दीजिए। आज से 6 महीना पहले हम एप्लीकेशन ऑफिस में दे चुके हैं, अभी तक हम लोग को जन्म मृत्यु का कोड नहीं मिला है। इसमें नाजायज उगाही होती है डाटा ऑपरेटर के द्वारा। एक जन्म मृत्यु के लिए 100 दिन दोहराया जाता है और जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री कन्या उत्थान में यदि हम पब्लिक को 5,000 रुपया दिलवाते हैं 3 किस्त का, तो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर 500 रुपया लेता है इसका। यदि हम कन्या उत्थान का 2,000 रुपया दिलवाते हैं तो यहाँ पे 200 रुपया लिया जाता है। और इसकी शिकायत हम अपने पदाधिकारी को मौखिक कर चुके हैं, लेकिन उन पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। पदाधिकारी का क्या कहना? पदाधिकारी का कहना था जो हम समझा देते हैं, और समझाने का क्या ये हम लोगों से मुंह लगाया है। आज क्या हुआ? आज वही हमने उनसे क्वेश्चन किया, जो आपने यदि मानदेय अपलोड करने का पैसा लिया तो क्यों नहीं अपलोड किया? तो उनका कहना है जो हम क्यों करेंगे, हम नहीं जानते हैं। हम बोले क्यों नहीं करिएगा सो बताइए, इसका क्या सलूशन है, क्या समाधान है? तो हम नहीं जानते हैं और उठ के भाग गए। आप क्या करेंगे? इतनी सारी इसके लिए हम आंदोलन करेंगे जब तक सेवका का मानदेय नई वाली सेवका का 18 से अपलोड नहीं होगा तब तक हम लोग अब आज से बिगुल फूक चुके हैं। 14 को धरना प्रदर्शन देंगे। हम अपनी 24 को हम अपनी ब्लॉक का सेवका और सहायिका का ताकत दिखाएंगे। 24 यहाँ पे कार्यक्रम होगा। 24 का केंद्र व्यापी कार्यक्रम है, जो 1 दिवसीय सेंटर पे ताला लॉक करके रखना है, और जहाँ पे जिस ब्लॉक और जिस जिला में जो परेशानी है उसके लिए अपने ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रोग्राम करना है। तो उसमें हम अपने ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। अपने देश में बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मधुबनी जिले के 5 केंद्रों पर महिला मतदान पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जियाउर रहमान नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने की। झंझारपुर के प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी जियाउर रहमान की अध्यक्षता में व आफाक अहमद, पवन कुमार लालकर्ण तथा सभी केंद्रों के प्रभारी मास्टर ट्रेनर साबिर हुसैन, शंकर प्रसाद सिंह, विजय कुमार, संजय श्रीवास्तव, राजेश रंजन, सतीश सिंह के द्वारा जिले के 5 केंद्रों पर महिला मतदान पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को ईवीएम के संचालन, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम, मतपेटी को सीलिंग एवं मतदान पदाधिकारियों के कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वह सभी मतदान पदाधिकारियों को उनके अपने अपने दायित्वों से संबंधित प्रश्नों को पूछकर उनकी शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सोमवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी जिला से जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी भाग लिया। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के विधि व्यवस्था एवं तैयारी को लेकर सभी क्षेत्रीय आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई, जिसमें मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय भी शामिल हुए। बैठक के दौरान गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिलों से पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर विधि एवं व्यवस्था संबंधित जानकारी ली गई और उसके संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आवास योजना में प्रगति को लेकर खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में आवास कर्मियों की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें उन्हें संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि इस दौरान आवास योजना के 2 लाभुकों पर नीलाम पत्र भी दायर किया गया। खजौली प्रखंड कार्यालय के प्रकोष्ठ में बीडीओ मनीष कुमार ने आवास योजना में प्रगति को लिए आवास कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें कर्मियों को आवश्यक कई दिशा निर्देश दिए गए। खजौली में आवास योजना की प्रथम किस्त प्राप्त कर आवास पूर्ण नहीं करने वाले 922 लाभुक हैं, जिसे प्रत्येक महीने में प्रखंड के 233 आवास को पूर्ण कराने का लक्ष्य आवास सहायकों को दिया गया है, जिसे दिसंबर माह तक पूरा करना है। चतरा पंचायत के 2 लाभुक कविता देवी व आशा देवी के द्वारा राशि उठाव कर आवास पूर्ण नहीं करने पर प्रखंड प्रशासन के द्वारा नीलाम पत्र दायर यानी कि सर्टिफिकेट केस किया गया है। प्रखंड के लक्ष्य के विरुद्ध 27 आवास को पूर्ण करवाया गया है। आवास योजना के भूमिहीन 5 लाभुकों के द्वारा जमीन खरीद की गई है, जिसे निबंधन कराने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत प्रत्येक लाभुकों को 60-60 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें चतरा गुबरौरा दक्षिण के 3 व सराबे पंचायत के 2 लाभुक शामिल हैं। बीडीओ ने सभी आवास कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र में पूर्ण हुए इंदिरा आवास एवं पीएम आवास पर प्रतीक चिन्ह का वॉल पेंटिंग करवाना है, जिसमें आवास योजना का प्रतीक चिन्ह, लाभुक का नाम, पिता या पति का नाम, योजना का वित्तीय वर्ष, सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि, खुद के लगाए गए राशि सहित अन्य जानकारी का दीवार लेखन करवाने का निर्देश दिया गया है। मौके पर आवास सहायक मुकेश कुमार, अमित कुमार, कमलेश भंडारी, प्रमोद कुमार, गगन झा, सुदर्शन कुमार, अखिलेश कुमार मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मधवापुर थाना पर भौतिक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष गया सिंह मौजूद रहे और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने हथियारों का नवीकरण अपडेट करें। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मधवापुर थाना के इलाके के शस्त्रधारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। थानाध्यक्ष गया सिंह की मौजूदगी में सीओ राम कुमार पासवान ने सभी शस्त्रधारियों से अपील की कि वे लोग अपने हथियारों का नवीकरण अपडेट रखें, जान माल की रक्षा के लिए दिए गए शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करें। यह कार्यक्रम जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था मजबूती के लिए किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। बिहारी, दुर्गापट्टी, पिरौखर और मधवापुर के शस्त्रधारियों के शस्त्रों का सत्यापन किए जाने की बात थानाध्यक्ष ने कही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses
for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या हुई 46। नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी से 23 व मुंबई जयनगर पवन एक्सप्रेस से मिले 12 संक्रमित यात्री। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का सघन अभियान जिले में जारी। बेनीपट्टी के पचराजा नदी से रविवार शाम मिला एक शव। सरसप गांव के जागेश्वर यादव के पुत्र के रूप में हुई पहचान। मारपीट के मामले में ललमनिया पुलिस ने तोरियाही से जितेंद्र राम को किया गिरफ्तार। हथकड़ी लगे हाथों से जितेंद्र राम ने किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई। 10 शराबी व 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 53 बोतल अंग्रेजी व 14 बोतल देशी शराब हुई बरामद। बाबूबरही थाना के दोनबारी गांव में दहेज प्रताड़ना से आज जाकर महिला ने पति के खिलाफ कराई प्राथमिकी दर्ज। मिसपी थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों से 2 अपहृता को किया बरामद। मेडिकल जांच के लिए भेजी गई अपहृताएं। पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है सितंबर माह। पंडौल प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर चलाया गया अन्नप्राशन दिवस। लगाए गए फलदार वृक्ष। मधवापुर थाना की पुलिस ने नेपाल से शराब ले जा रहे 2 बाइक सवार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बाद फिर घोषित हुई पंचायत चुनाव की तारीख। जयनगर के विभिन्न पंचायतों में आज भी विकास कार्य अधरों में। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिस्फी अंचल के शस्त्र एवं कारतूसों का किया गया भौतिक सत्यापन। मधुबनी JMDPL महिला कॉलेज में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। और बेनीपट्टी CDPO कार्यालय में अवैध उगाही को लेकर सेविकाओं ने किया हंगामा। हंगामे के बाद यूनियन की हुई बैठक, बनी आंदोलन की रणनीति।
दुर्घटना में लोगों की मृत्यु और मृत्यु के कारण आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम करने की घटना को देखा और सुना होगा, लेकिन आइए आज आपको डेन न्यूज पर दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मधुबनी कलवाही मुख्य सड़क पर नाजिरपुर गांव के समीप कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सड़क दुर्घटना में एक बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद साथी बंदरों ने आक्रोश में सड़क जाम कर घंटों यातायात बाधित रखा। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं पूरी खबर। मधुबनी के कलवाही मुख्य सड़क पर नाजिरपुर गांव के समीप बंदरों ने कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित कर दिया। सोमवार की सुबह किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बंदर की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए बंदरों ने सड़क पर उतरकर दोनों तरफ से आवागमन को बंद कर दिया। जो भी साइकिल या मोटरसाइकिल से निकल रहे थे उन्हें काफी दूर तक बंदर खदेड़ रहा था। दोनों तरफ से कुछ देर के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कोई भी राहगीर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कैसे सड़क के उस तरफ पार करें। आसपास के पेड़ों पर दोनों तरफ बंदरों की सैकड़ों की संख्या में झुंड खड़ी थी। जैसे ही कोई व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश करता, बंदर उस पर टूट पड़ते। करीब 1 घंटे तक इस तरह का आलम बना रहा। बाद में ग्रामीणों की दखल पर बंदर के शव को सड़क के किनारे किया गया। वही जगह निकल जाओ, वही चौक पर जगह सीधा व्यवहार में कोई एक्सीडेंट करते हैं। हाँ, कोई एक्सीडेंट ऐसे जानते हैं, हम ये गली मारा देखो। ऐसे तो जाकर के क्या हो रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली विभागीय निर्देश के आलोक में अब विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन पूर्व के बैंक खाता के बजाय नए सिरे से खोले गए बैंक खाता से होगा। वहीं केंद्र से प्राप्त दिया निर्देश में आलोक के मध्याह्न भोजन योजना का संचालन हेतु HDFC बैंक में खाता खोले जाने की निर्देश प्राप्त हुआ है। विभागीय निर्देश के आलोक में अब विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन पूर्व के बैंक खाता के बजाय नए सिरे से खोले गए बैंक खाता से होगा। केंद्र से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन हेतु HDFC बैंक में खाता खोले जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में रविवार को BRC खजौली में कैंप का आयोजन कर HDFC बैंक कर्मियों ने प्रखंड के 72 प्राथमिक विद्यालय एवं 37 मध्य विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति से आवश्यक अभिलेख लिया है। जानकारी देते हुए ललन कुमार ने बताया कि वैश्य विद्यालय शिक्षा समिति जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, उन विद्यालय के प्रधानाध्यापक के एकल हस्ताक्षर से खाता खुलेगा। पंचायत चुनाव के बाद नए सिरे से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन कर उनका हस्ताक्षर खाता में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि VSS खाता से नगद भुगतान नहीं करेंगे। खाता का संचालन PFMS के माध्यम से होगा। मौके पर बैंक कर्मी शंभू झा, सोनू कुमार झा, मनीष कुमार, अनिल कुमार, MDM साधना सेवी, श्याम किशोर, HM ललन कुमार, सज्जन लाल पासवान, सुरेश प्रसाद यादव, बलराम शाह सहित कई HM शामिल रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भाजपा के दिवंगत नेता डॉक्टर जीवकांत झा के घर पहुंचकर सहारघाट में विधान पार्षद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आयोजित शोक सभा में उनके साथ पार्टी के कई अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भागीदारी दी। भाजपा के नेता डॉक्टर जीवकांत झा के घर पहुंचकर सहारघाट में विधान पार्षद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेता डॉक्टर जीवकांत झा को श्रद्धांजलि देने के आयोजित शोक सभा में उनके साथ पार्टी के कई अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दी। डॉक्टर झा का पार्टी में योगदान, त्याग और समर्पण विषय पर वक्ताओं ने चर्चा की। अजय भगत, सरोज झा, डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, उपेंद्र ठाकुर, मुकेश पासवान, सज्जन नायक समेत कई लोगों ने 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में उन्नति युवती फाउंडेशन की संचालिका सह समाज सेवी गुड़िया शाह के द्वारा सेलिब्रेटिंग प्राइड ऑफ मधुबनी अवार्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधान पार्षद सुमन महासेठ व मंच संचालन पत्रकार उदय झा ने की। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में उन्नति युवती फाउंडेशन की संचालिका सह समाज सेवी गुड़िया शाह के द्वारा सेलिब्रेटिंग प्राइड ऑफ मधुबनी अवार्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधान पार्षद सुमन महासेठ व मंच संचालन पत्रकार उदय झा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित के बाद जय जय भैरवी स्वागत गीत के साथ किया गया। उसके बाद अयाची नगर युवा संगठन के संचालक सह समाज सेवी विक्की मंडल के नेतृत्व में मंचासीन खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद शाह, विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, महिला हेल्पलाइन की अध्यक्ष वीणा चौधरी, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल उमगांव की संचालक डॉक्टर गगन कुमार गिरी, डॉक्टर सुनील कुमार, लाइफलाइन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, पीएनबी उमगांव के कैशियर भूषण कुमार व अतिथि के रूप में प्रिया राज, गायिका निधि राज, ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, अजीम शेख, प्रिया झा, पत्रकार संजय राउत, सरोज कुमार समेत दर्जनों अतिथियों को पाग, दुपट्टा, मोमेंटो व मेडल से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बेटी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वो नहीं तो हम और आप नहीं। उन्होंने बताया कि गुड़िया समाज की बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है और करीब 4 वर्षों से समाज के हित में कई उत्कृष्ट कार्य किया है। बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या व भोजपुरी अश्लील गीतों समेत समाज के अन्य कुरीतियों के खिलाफ मुहिम चलाकर समाज के लोगों को वह जागरूक कर रही है। उन्होंने कोरोना महामारी के बीच भी अपनी टीम के साथ लोगों की सहायता की। एक छोटी सी उम्र में गुड़िया समाज के लिए व लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। उन्होंने कहा कि गुड़िया की लोगों को भी मदद करनी चाहिए। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि महज एक गरीब घर की बेटी हिम्मत और साहस के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं व बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है। कई वर्षों से अपनी टीम के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों के साथ लड़ रही है। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने संचालिका गुड़िया के कार्यों की जमकर सराहना की। मौके पर आप भेल बिहान के संस्थापक राधे पासवान, मनोज पासवान, अजीत कुमार, रागिनी, शताक्षी, पल्लवी, मुन्नी, अंजू समेत कई लोग मौजूद रहे। इसी तरह से बढ़े और इसी तरह से आगे बढ़ो और जो भी भाग्य में रुकावट आए, क्योंकि जो रुकावट आती है ठोकरे कहते उसे हम राह का आशीष है जो, इसलिए जो ठोकर आए उसको राह का आशीष समझकर आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा संपूर्ण जहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारे पीछे खास करके काफी पत्रकार लोगों का श्रेय है, बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है। कोई समय के हमारा जान नहीं, लेकिन लोग कहते थे 5 लाख रुपया दे सकती उन्हें बहुत लोग संगीत के बाद विश्वविद्यालय में गए। एक हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित गौशाला रोड में लोजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता लोजपा जिला दलित सेना के अध्यक्ष गुरुदेव पासवान ने की। मौके पर आयोजित कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए अनुपम रजा को अनुशंसित किया। लोजपा जिला दलित सेना अध्यक्ष गुरुदेव पासवान की अध्यक्षता में मधुबनी गौशाला रोड में जिला प्रधान महासचिव आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा की उपस्थिति में बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों ने कहा कि जिलाध्यक्ष बचनू मंडल व पूर्व प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके जाने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह चिराग पासवान के साथ और मजबूती से खड़े होकर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा करते हैं।
इस दौरान सभी साथियों ने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आदित्य नंदन झा को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के लिए अनुशंसा किया। बैठक में दलित सेना के जिलाध्यक्ष डॉक्टर गुरुदेव पासवान, लोजपा जिला के प्रधान महासचिव आदित्य नंदन, प्रवक्ता अजीत नाथ मिश्रा, श्याम सुंदर पासवान, संतोष कुमार पासवान, संजय सिंह, प्रदेश महासचिव तकनीकी प्रकोष्ठ विजय कुमार पासवान समेत लोजपा के दर्जनों नेताओं ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में बीते 17 दिसंबर को लेकर आगामी 17 अक्टूबर तक भाजपा के द्वारा सेवा व समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस बीच तकरीबन 5265 पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी जिला मधुबनी के अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में पूरे जिला भर में सेवा और समर्पण अभियान, जो कि 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चल रहा है, उसको लेकर जिले के 1883 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी, सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के संयोजक व 26 मंडलों के अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारियों के साथ सभी बूथों पर और उस मंडल में पाए जाने वाले सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग 5265 पोस्ट कार्ड के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की बधाई दी व उनके सेवा कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही लगभग 2867 नमो ऐप के माध्यम से शपथ पत्र भरा गया। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला मंत्री राधा देव, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, कार्यक्रम के प्रभारी राजन मंडल, जिला संयोजक आईटी सेल राजीव झा, नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो। भारतीय जनता पार्टी पूरा भारतवर्ष में आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 तारीख से 7 अक्टूबर तक विभिन्न चरणों में मंडल और जिला सभी माननीय के नेतृत्व में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम किया हुआ कार्यों पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री काल से लेकर अभी तक जितने काम राष्ट्र हित में, जनहित में, गरीबों के हित में किया गया है, उस सभी दिशाओं पर कार्यक्रम 17 से 7 तक चलेगा। जैसे यहाँ आप चित्र प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, उसमें जहाँ तक देख रहे हैं गुजरात मॉडल, ग्लोबल विजन, ड्रीम बिग वाटर ग्रिड, सोलर पावर, स्कूल चले हम, एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन, इस तरह के कार्यक्रम जो देख रहे हैं सामने में, इस सारे कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मधुबनी जिला के जसोसी सांसद अशोक यादव जी के द्वारा किया गया 17 तारीख को। और यह चित्र जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी, इसमें नरेंद्र मोदी के विभिन्न आयाम बाल्यकाल से लेके अब तक हर स्टेज पर उन्होंने कुछ न कुछ करते रहे, वो आपको दिख रहा है, जिससे हम लोग प्रेरणा लेकर हमेशा अनवरत काम करने वाले महापुरुष जो देश के लिए हमेशा राष्ट्र के लिए सोचते रहते हैं और करते रहते हैं, उसी प्रकार का उन्हीं का वो चित्र आपको देखने में दिख रहा है। और यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। नामांकन के 4 दिनों में मुखिया पद से 27 समेत दर्जनों प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है।
खुटौना प्रखंड क्षेत्र में तृतीय चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को प्रखंड मुख्यालय में नामांकन के चौथे दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। वहीं कड़ाके की गर्मी में भी प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। साथ ही दूसरे दिन मुखिया पद के लिए 27, सरपंच पद के लिए 13 पुरुष 13 महिला, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 14 पुरुष 14 महिला प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं खुटौना पंचायत के लिए मुखिया पद पिंकी देवी, पिपराही पंचायत के लिए गुलाब देवी, परसाही पश्चिमी के लिए रंजीत कुमार मंडल, ललमनिया से पंचायत समिति सदस्य के लिए मोहम्मद जान मंसूरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने मां भगवती के मंदिर में जाकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी जीत की अग्रिम कामना की। साथ ही मंदिर से निकलने के बाद समर्थकों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बेंगरा गांव में श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी से कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेंगरा में श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा सप्ताह महोत्सव के मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी से कलशधारी कन्याओं का काफिला कलशों में जल भरने के लिए प्रस्थान किया। अंदौली में धौंस नदी तट से कलशों में जल भरे गए। आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर कलशों में जल भरवाया। कलशधारी कन्याएं करहुआ, अबारी और बेंगरा गांव की नगर परिक्रमा करती हुई पूजा पंडाल पहुंची। साधु संतों ने विधि विधान के साथ कलशों को निष्ठापूर्वक कथा स्थल पर प्रतिष्ठित करवाया। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि कथा श्रवण के लिए ठाकुरबाड़ी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी तैयारियां पूरी की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।